जय श्री राम सबको। अब लोगों की जो जिज्ञासा है उसे दूर करते हैं हम। जो लोगों की जिज्ञासा है कि हमारी जो मृत्यु है वो क्या है और क्यों होती है। ठीक है। जब एक शरीर का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, एक शरीर का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, नॉर्मली बात है, सबको पता, ये एक साधारण बात है कि जब हमारे शरीर का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो वो ऊर्जा शरीर को छोड़ देती है। ठीक है। या फिर अचानक डेथ हो जाती है। अचानक डेथ जैसे बीमारी से, एक्सीडेंट से, या फिर और गतिविधि होने से शरीर में, या फिर खुद मनुष्य अपने आप को हानि पहुंचा लेता है, तो मृत्यु आदमी को एग्री कर लेती है। ठीक है। हम ये कह सकते हैं हमारे आसपास जितने भी लोग हैं मृत्यु को इस प्रकार जानते हैं। ठीक है। पर मृत्यु का एक ब्रह्मांड से, एक एनर्जी सोर्स से कनेक्शन होता है और वो हमेशा बना रहता है, मरने के बाद भी और मरने के पहले भी। मरने के बाद बस इतना फर्क होता है कि आपने शरीर छोड़ दिया, आप बिना शरीर के हो। उसको पता ही नहीं होता उसने शरीर छोड़ दिया, उसके अंदर विवेक नहीं होता, ये समझने का विवेक नहीं होता कि शरीर है या नहीं है, उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो इसे हम मृत्यु कह सकते हैं कि मृत्यु इस प्रकार आदमी को उलझन में डालती है कि ये एक छोटा सा पार्ट है जो मृत्यु के बारे में आदमी समझता है और समझाता है लोगों को। ठीक है। इसे आप मृत्यु कह सकते हैं और ऐसे ही हमारे चारों तरफ होता है। तो हमेशा मृत्यु के बारे में कोई अलग तरीके से ना सोचे, सेम ही प्रोसीजर है, बस इतना फ़र्क है जब मृत्यु होती है आदमी शरीर से बाहर होता है। ठीक है। और शरीर को छोड़ देता है, और जब तक आदमी शरीर में रहता है तो वो आप सबके साथ जीवित रहता है। जीवन और मृत्यु का बस इतना ही मेन पॉइंट है। और जो ऊर्जा हमें चलाती है वो हमारे ऊपर निर्भर करती है जब तक शरीर होता है, और जब वो निकल जाती है हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से, तो वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अधीन होती है जो उसे चलाता है, या फिर जब उसमें विवेक आ जाता है वो खुद चलता है। इतना फ़र्क होता है। ठीक है। तो ये था मृत्यु क्या है उसके बारे में, तो आप समझ गए होंगे। जय श्री राम।